तान बन रहा है निरोगी राजस्थान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। WHO ने चीनी वैक्सीन को दी मंजूरी। चीनी कंपनी सिनोफार्म की है वैक्सीन। तमिलनाडु में 14 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन की घोषणा। मुख्यमंत्री एम स्टालिन का फैसला। सांसद किरण खैर की मौत को लेकर फैली झूठी खबर। अनुपम खेर को करना पड़ा ट्वीट। और अब खबरें विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चीनी कंपनी सिनोफार्म के कोविड टीके को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी पाने वाली चीन की ये पहली कोविड वैक्सीन है। WHO ने कहा है कि कोवैक्स रोल आउट के तहत सभी देशों में आपातकालीन उपयोग के लिए सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को सूचीबद्ध किया गया है। यह वैक्सीन पहले ही चीन सहित कई देशों में दी जा चुकी है। सिनोफार्म का कोरोना टीका चीन सहित 42 देशों में लगाया गया है। इनमें इराक, ईरान, मिस्र, पाकिस्तान, USA जैसे कई देश शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इससे पहले फाइजर और बायोएनटेक द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन के साथ एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना के कोरोना टीके को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। राज्य में 10 मई से 24 मई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी पर पाबंदी रहेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम स्टालिन ने राज्य की सत्ता संभालने के बाद कोरोना से निपटने के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। तमिलनाडु में शुक्रवार को एक दिन में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 26,465 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,23,965 पर पहुंची। एक्टर अनुपम खेर की पत्नी और चंडीगढ़ से बीजेपी की लोकसभा सांसद किरण खैर ब्लड कैंसर से जूझ रही हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर अफवाह चल रही है, जिसके बाद अनुपम खेर ने ट्वीट कर बताया कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा, लोग इस तरह की नकारात्मक खबरें ना फैलाएं। अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में लिखा, किरण के स्वास्थ्य को लेकर कई अफवाहें हैं, यह सब गलत है, वे बिल्कुल ठीक है। यही नहीं, उन्होंने दोपहर को कोविड का दूसरा वैक्सीनेशन लिया है। वे लोगों से निवेदन करते हैं कि इस तरह की नेगेटिव खबरें ना फैलाएं, सुरक्षित रहें। खबर पोखरण से है, जहां कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर उपखंड प्रशासन बहुत ही गंभीर नजर आ रहा है। साथ ही प्रशासन के अधिकारियों द्वारा चिकित्सालय में निरीक्षण जारी है। इसी कड़ी में पोखरण तहसीलदार बंटी राजपूत ने शहर के सबसे बड़े राजकीय चिकित्सालय सेठ विठल दास चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चौधरी से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में मरीजों के लिए कोरोना को लेकर की गई अलग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं प्रशासन को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी। तुरंत प्रभाव से जिला प्रशासन को सूचित करने के बाद पोखरण के राजकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन के 10 सिलेंडरों की व्यवस्था करवा दी। उन्होंने कहा, कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार और प्रशासन गंभीर है, तो वहीं कोरोना वैक्सीन पहुंचने के बाद पुनः टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने प्रकाश चौधरी को निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरते और कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से उपचार किया जाना सुनिश्चित करें। मैडम, आपने सर्वे किया है, पोखरण अस्पताल में वैक्सीन की सेकंड डोज नहीं है और आप लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, तो सेकंड डोज कब तक उपलब्ध होगी और पब्लिक को कब तक पहुंच जाएगी? उम्मीद है कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब से मेरी बातचीत हुई और जो जयपुर से है वैक्सीन आ चुकी है और वो सीधे जिला स्तर पर पहुंच चुकी है और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि कल सुबह तक जो सेकंड डोज है वो हमारे पोखरण को उपलब्ध हो जाएगी और कल से सेकंड डोज सभी को लगाना शुरू होगा। खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस प्रकोप के साथ ही चिकित्सक सहित अन्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। इन दिनों सबसे बड़ा संकट है कि मौतें बढ़ रही हैं। ऐसे में शवों को उठाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा।
महामारी के कारण एम्बुलेंस चूरू और बीकानेर के बीच दौड़ती है। ऐसे में निजी वाहनों में कोई भी कोरोना शवों को डालने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में प्रशासन के सामने ये बड़ा संकट बना हुआ था। इन सब घटनाओं से दुखी होकर वार्ड 19 निवासी नंदलाल सारण के पुत्र पवन कुमार सारण मदद के लिए आगे आए। पवन सारण ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी रीना चीपा से मुलाकात कर कोरोना से मौत हुई शवों को ले जाने के लिए निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराने की मंशा जाहिर की। उन्होंने कहा पीपीई किट उपलब्ध कराई जाए जिससे वे स्वयं वाहन चलाएंगे। शवों को ले जाने के लिए हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिलाया। पवन सारण ने बताया कि वे नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति को इस सहयोग की जरूरत पड़े, लेकिन समय की स्थिति को देखते हुए उन्होंने सेवा करने की सोची है। तहसील ही नहीं बल्कि जिले भर में उसके लायक कोई भी कार्य हुआ तो वे हर संभव प्रयास करेंगे। सर, मेरा उद्देश्य यही है, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि डेड बॉडी के लिए इनके पास कोई सुविधा नहीं है और मेरा उद्देश्य यही है, देखो परमात्मा को जो मंजूर होगा वो तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि साधन के अभाव में कोई डेड बॉडी में टाइम ना लगे। सबसे सर्वप्रथम मेरा यही प्रयास रहेगा कि जहाँ भी जिसको ज़रूरत हो मेरा साधन उपलब्ध है। मेरे से जो होगा इस विकट परिस्थिति में अपने देशवासियों के लिए, अपने शहरवासियों के लिए मेरे से जो प्रयास है वो मैं करता रहूँगा। मैंने देखा है अभी तक डेड बॉडी के लिए एम्बुलेंस वाले अपने मुंह मांगे दाम ले रहे हैं और मेरा यही प्रयास है कि जहां तक संभव हो मैं ये कार्य करूं और निःशुल्क मेरी जहां ज़रूरत पड़े निःशुल्क मैं ये मेरी गाड़ी है ये डेड बॉडी के लिए अपने शहरवासियों को चूरू ज़िले में जहां भी मेरी ज़रूरत पड़े, मेरे शहरवासियों को नहीं, चूरू ज़िले में जहां भी मेरी ज़रूरत पड़े आप मेरे को कॉल करो, मैं जो मेरी सुविधा है वो आपको दूंगा। इसका कोई चार्ज ना तो मैं वसूल करूंगा और ना लूँगा। मैं अपने खर्चे पे, भगवान करे ये आपदा है ये जल्दी ही दूर हो और मेरा प्रयास यही है कि कोई भी गरीब आदमी पैसे के अभाव में डेड बॉडी जिनकी पड़ी है पैसे के अभाव में एम्बुलेंस वाले 500 रुपये 1000 रुपये मांगते हैं या 5000 रुपये मांगते हैं, मनमाने दाम मांगते हैं, मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा। मेरा सर्वप्रथम प्रयास यही है कि निःशुल्क मेरी जहां ज़रूरत हो चूरू ज़िले में मेरे नंबर है वो आप डाल दो 99 281 75 058। खबर नागौर के मकराना से है, जहां उपखंड के बोरावड़ कस्बे में कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी की गई गाइडलाइन की पालना नहीं करने के बाद 11 बजे के बाद निजी वाहनों में डीजल और पेट्रोल का विक्रय करते पाए जाने पर नागौर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप को सीज करने की कार्रवाई की गई। शुक्रवार को मकराना तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा, थानाधिकारी रोशन लाल, द्वितीय थानाधिकारी महेंद्र सिंह कस्बे में गश्त कर कोरोना गाइडलाइन की पालना करवा रहे थे। इस दौरान शहीद सूबेदार भंवरलाल भाकर वीर चक्र पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों द्वारा 12 बजे बाद भी निजी वाहनों में पेट्रोल और डीजल डालते हुए देखा। उन्होंने मौके पर पहुंचते ही एक ग्राहक भाग खड़ा हुआ, जबकि मौके पर पंप का कर्मचारी निजी वाहन में तेल डालता मिला। इस पर उन्होंने पेट्रोल पंप को सीज करने की कार्रवाई की। अब खबर सूरतगढ़ से है, जहां 3 दिनों के अंतराल के बाद खुली दुकानों पर शुक्रवार को भारी भीड़ रही। इस दौरान 11 बजने के साथ ही एसडीएम मनोज कुमार मीणा भी एक्शन मोड में नजर आए और निर्धारित समय बाद खुली मिली किराना की 3 बड़ी दुकानों को आगामी आदेशों तक सीज कर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। हालांकि मौके पर दुकानदारों ने मिन्नतें की, लेकिन एसडीएम ने नहीं सुनी। उपखंड अधिकारी ने कहा कि गाइडलाइन के उल्लंघन पर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सोमवार को सूरतगढ़ के विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने अनाज मंडी स्थित व्यापार मंडल भवन में बैठक का आयोजन कर रविवार तक 1 सप्ताह के लिए मेडिकल, फल सब्जी, दूध कारोबार को छोड़ समस्त दुकानें बंद करने का निर्णय लिया था। लेकिन गुरुवार रात प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के बाद किराना व्यापारियों ने अपने ही निर्णय में परिवर्तन कर प्रतिष्ठान खोल लिए। ऐसे में सभी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही। 11 बजने के साथ ही एसडीएम मनोज कुमार मीणा महजाब्ते के साथ दुकानें बंद कराने पहुंचे। इस दौरान तय समय के बाद खुली मिली 3 दुकानों को आगामी आदेशों तक सीज कर हजारों रुपए का जुर्माना वसूलते हुए सीजर मेमो चस्पा किया। तो वहीं सूरतगढ़ यातायात प्रभारी उमाशंकर यादव ने बताया कि 11 बाइक्स के एमवी एक्ट में चालान किए गए, तो वहीं एक वाहन को सीज कर कार्रवाई की गई।
इसके अतिरिक्त 15 जनों के मास्क न होने पर चालान कर 7500 रुपए वसूले गए। खबर सूरतगढ़ से है, जहां रेड अलर्ट जन अनुशासन अभियान की प्रगति को देखने के लिए गंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, पुलिस अधीक्षक राजीव दुष्यंत ने आज सूरतगढ़ शहर का दौरा किया। उनके साथ सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी मनोज मीणा, तहसीलदार रामस्वरूप मीणा भी साथ रहे। जिला कलेक्टर सरकारी अस्पताल गए। उन्होंने कोरोना केयर सेंटर का निरीक्षण किया, साथ ही BCMO मनोज अग्रवाल से जानकारी हासिल की। जिला पुलिस कप्तान ने सिटी और सदर थाना अधिकारियों से कोरोना गाइडलाइन की पालना संबंधी रिपोर्ट ली। साथ ही कहा कि गाइडलाइन की पालना न करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आए। दोनों अधिकारियों ने शहर का दौरा किया। खबर जयपुर से है, जहां जिले के गोविंदगढ़ के धोबलाई गांव में स्टार फाउंडेशन एक सराहनीय पहल करते हुए नरेगा श्रमिकों को मास्क का वितरण करने पहुंचे। वहीं श्रमिकों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की। स्टार फाउंडेशन की संयोजक लक्ष्मणी कुमारी ने बताया कि सभी उपखंड के नरेगा श्रमिकों को स्टार फाउंडेशन मास्क वितरित करेगा। वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए नरेगा श्रमिकों से स्टार फाउंडेशन के संयोजक ने बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां एक अलग ही नजारा देखने को मिला। एक तरफ कोरोना के चलते लोगों में डर का माहौल है। ऐसे में उज्जैन में गुरु नानक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के डॉक्टर मुकेश जेठवानी, डॉक्टर उमेश जेठवानी और हॉस्पिटल स्टाफ ने हॉस्पिटल में कोविड-19 पेशेंट के साथ खुशियां बांटी। डॉक्टर उमेश ने बताया कि जैसे ही किसी को कोरोना होता है, वो व्यक्ति फिक्र करने लगता है, परिवार और हॉस्पिटल में अपने आप को अकेला महसूस करता है। ऐसे में सभी लोग हॉस्पिटल में इलाज के साथ खुशियां भी बांटते हैं। कोविड-19 मरीज का जन्मदिन था, ऐसे में सभी ने केक काट कर सेलिब्रेट किया। अंत में कोविड-19 के मरीज ने सभी डॉक्टरों और स्टाफ का धन्यवाद किया। मरीज ने बताया कि उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वे परिवार से दूर हैं। उन्होंने डॉक्टर और स्टाफ का धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस दिन को खास बनाया। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? इस योजना से आमजन को क्या लाभ होगा? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश के प्रत्येक परिवार को हेल्थ फॉर ऑल के लक्ष्य के साथ कैशलेस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध करवाने की एक योजना है। प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक चिकित्सा बीमा प्रदान कर लाभान्वित करना। राष्ट्रीय